हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई नो गाइस, थोड़ा सा डिले हो गया है, शेड्यूल गड़बड़ हो गया। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई होगी तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या हो गया, वीडियो ही आना बंद हो गई अब तो गाइस वर्कशॉप के काम में थोड़ा सा बिजी थे मैं और अक्षत। फाइनली वर्कशॉप हो गई है सक्सेसफुली, काफ़ी लोगों ने एनरोल किया, उसके लिए थैंक यू सो मच आपका प्यार दिखाने के लिए। एंड नाउ वी आर बैक विद अगेन अनदर स्पेशल वीडियो, जहाँ पे अगेन हम लास्ट वीक जैसे इस वीक भी 5 बहुत अच्छे धमाकेदार स्टॉक्स को एनालाइज करने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीक एक काफ़ी अच्छा स्विंग ट्रेड में हमें रिटर्न दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको पिछले वीक का परफॉर्मेंस दिखा दूं, ताकि जितने लोग नए हैं उनको भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले कि भाई सिर्फ एफ एन ओ मत करो, स्विंग ट्रेड में भी थोड़ा सा पैसा बन जाता है। इनफैक्ट मैं ईमानदारी से बोलूं, परसेंटेज वाइज अगर आप जाओगे तो स्विंग में ज़्यादा परसेंटेज वाइज पैसा बनता है। हाँ, अब आप कंपेयर करोगे कि भैया एफ में मैंने आज तो 8,000 बना दिया, कॉल लिया था, इतना हो गया, स्विंग में लोगे तो थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा लगेगा, बट लॉन्ग रन की स्टोरी देखोगे तो अल्टीमेटली भाई आपको इक्विटी ज्यादा अच्छा पैसा बना के देती है। हाँ, कुछ लोग एफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट वो कुछ ही लोग होते हैं, हर किसी का खेल वैसा नहीं होता। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीक जो स्टॉक दिए थे वो कैसे परफॉर्म गए। गाइज मैंने आपको मिधानी दिया था डेली टाइम फ्रेम पे, इनफैक्ट अक्षत ने भी इंस्टाग्राम पे रील डाली थी मिधानी की। स्टॉक ने 2 दिन बाद एंट्री दी, बट जब एंट्री दी एक बहुत बड़ा सिंगल डे में 17-18% का मोमेंटम दिया। तो अगर आप एंट्री प्राइस से लेवल देखो तो ऑलमोस्ट 13-14% अप गया था। इतना तो नहीं बोलूंगा मैं, बट किसी ने अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी एग्जिट कर दिया 10% लेके, तो भाई 10% सिंगल डे एक बहुत बड़ी बात होती है ऑन योर कैपिटल। आपने जितने से भी ट्रेड लिया हो, तो दिस वॉज अ रियली गुड ट्रेड। आई होप आप लोगों ने इसको वॉच किया हो। कभी कभी होता है स्टॉक, कभी कभी नेक्स्ट डे एंट्री दे देता है, कभी 2-3 दिन बाद देता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है, नो डाउट। अपन ह्यूमन से, हर किसी का एनालिसिस हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, किसी ना किसी का एनालिसिस किसी ना किसी दिन गलत जरूर होता है, बड़े वो कितना बड़ा हो या कितना छोटा ट्रेडर हो या फिर वो अपना एनालिस्ट हो, किसी ना किसी का गलत होता ही, अनटिल अनलेस आप एफआईआई हो या आप आरबीआई के गवर्नर हो और आपको पता हो कि क्या होने वाला है। तो ये था एक काफी अच्छा स्टॉक, सिंगल डे में 10%। आई होप आप लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट किया। नेक्स्ट व्हेन कम्स टू टाटा कंज्यूमर, मैंने आपको टाटा कंज्यूमर का पूरा डिटेल एनालिसिस समझाया था, बोला था ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई के पास है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, काफी अच्छी एक हैमर कैंडल बनाई है रिटेस्ट पे आके लेवल पे, इसका कंटिन्यूशन एक हैमर कैंडल के बाद मिल सकता है। 4.5% का स्टॉक ने मोमेंटम दिया हमें। एंड अगर लॉजिकली अगर आप देखो तो स्टॉक पे एफ होती है, तो इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर किसी ने 900 रुपये का कॉल ऑप्शन ले लिया होता तो आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा वंस अगेन। बट इसने भी काफी अच्छा एक मोमेंटम हमें दिया, और इसने अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है इसका हमें फर्दर मोर कंटिन्यूशन देखने मिले। तो जो लोग इस ट्रेड में है वो अपना स्टॉप लॉस अब ब्रेक इवन पे ला सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टॉक, सेक्स ऑफ। सेक्स ऑफ दिया था तो सेक्स ऑफ ने बहुत बड़ा कोई मोमेंटम तो नहीं दिया, स्टिल एंट्री एक्टिवेटेड है, और एक ओके ओके हैमर तो नहीं, एक नॉर्मल कैंडल इसने ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज की है। तो फर्दर मोर हमें कंटिन्यूशन में इसमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। ऐसे आप अपना इसको इस कैंडल के लो के नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। एक और स्टॉक दिया था EMIL या इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, तो इसको अगर आप देखोगे तो इसने अभी जो फ्लैग का हम डिस्कस कर रहे थे उसका ब्रेकआउट तो नहीं दिया है, बट एक सॉलिड ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बनाई है। डोजी मीन्स आइदर ए पॉज और ए रिवर्सल। तो मुझे लग रहा है कि इसने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके थोड़ा सा एक पॉज लिया है। अगेन हो सकता है नेक्स्ट वीक जैसे ही डोजी के हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले, एक अच्छा इसमें भी मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। और एक और स्टॉक था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट उसने भी एसएल नहीं दिया है, वो भी साइडवेज ही है। तो 5 स्टॉक दिए थे, 3 ने ऑलमोस्ट परफॉर्म किया, 2 शायद या 4 ने परफॉर्म किया आई थिंक, और एक ने बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं दिया। तो दिस वाज ए गुड वीक। अगर आपने ट्रेड किया होता, आई होप आपको एनालिसिस सब अच्छा लगा हो। अगर एनालिसिस और सेटअप अच्छे लग रहे हो तो गाइस वीडियो लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए कि और इस किस तरीके की और हम वीडियोस ला सकते हैं। हालांकि एक अक्षत जल्द ही आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला है, जिसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी का पूरा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके बताएगा, आपको सारी चीजें रीड करके बताएगा। तो वीडियो बन रही है, जल्दी आ जाएगी। बट अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना इस वीक का एनालिसिस, जहां पे अपन डिस्कस करेंगे 5 बढ़िया स्टॉक जो नेक्स्ट वीक अच्छा रिटर्न देने की पोजीशन में है या दे सकते हैं। लॉस भी हो सकता है नो डाउट, बट लॉस हम मिनिमम लेंगे, कैपिटल पे हम प्रॉपरली ट्रेड करेंगे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, और अगर गेन मिलेगा तो उसको अच्छे से होल्ड करके मैक्सिमम प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारे लोग एक डाउट पूछते हैं मुझसे हमेशा कि भैया हमें स्विंग ट्रेड तो समझ में आ गई, बट एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें, एंट्री और एग्जिट। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया दे देता हूँ। तो पहले मैं लिख देता हूँ
यहाँ लिखेंगे अपन दो चीज, एग्रेसिव और PASSIV। देखो गाइस, स्पेलिंग पे मत जाना, क्योंकि देखो भाइयों की एक खासियत होती है, दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज आई जाती हैं। तो अक्षत की भी स्पेलिंग काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, मेरी भी काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, तो स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, कंसेप्ट पे ध्यान दें। तो अब जो लोग पूछते हैं कि भैया ये क्या है, मतलब हम स्विंग ट्रेड में एंट्री एग्जिट बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता, कब लें, कभी स्टॉक भग जाता है, कभी फेल हो जाता है। तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, एक एग्रेसिव ट्रेडर है और एक पैसिव ट्रेडर है। अब एक एग्जांपल से समझो कि अगर कोई स्टॉक है, वो यहाँ ऐसा 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 कंसोलिडेट हो रहा है और ये रेजिस्टेंस लेवल है, सेम स्टॉक यहाँ पे है, वो भी ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, स्टॉक सेम है, बस हम दो लोग का कंपैरिजन कर रहे हैं। लाइन भी सीधी नहीं खींच रही, हाँ। तो अब यहाँ पे आप समझो कि जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो क्या करेगा, जैसे ही जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा एंट्री लेवल है, स्टॉक हो सकता है 9:15 पे इसको हिट करे, ये ज्यादा लंबे 9:15 पे इसको हिट करे, हो सकता है 12 बजे करे, हो सकता है 2 बजे करे, बट जैसे ही इस लेवल को एंट्री पे हिट करेगा वो, हम इमीडिएटली इस ट्रेड में एंटर होंगे। और जो पैसिव ट्रेडर है वो वेट करेगा कि मैं 3 बजे का वेट करता हूँ। 3 बजे क्या होता है कि समवॉट ऑलमोस्ट एक कैंडल बनने वाली होती है, तो अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना होगा तो 3 बजे मोस्टली कैंडल उसके बाद भी उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगी, विच मीन्स कि जो पैसिव ट्रेडर है वो ये श्योरिटी के साथ रहेगा कि भाई 3 से 3:30 के बीच जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है रेजिस्टेंस के ऊपर, तब मैं घुसूंगा और तब मेरे को एंट्री प्रॉपर लेनी है यहाँ पे। इससे ये होगा कि आप एक श्योरिटी में आ जाओगे कि भाई ये जो ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस हुआ है, स्टॉक इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर लेवल क्लोज हो रहा है, तो स्टॉक ने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है। तो ये इसके साथ एक सेफ चीज होती है, जो पैसिव ट्रेडर हो वो 3 बजे एंट्री लेना देख सकते हैं कि जैसे ही स्टॉक 3 बजे के बाद सर्टेन लेवल के ऊपर क्लोजिंग कंफर्म करने लगी, हाँ भाई कि अब इसके ऊपर तो लेवल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो एंट्री में ले लाऊं, तो ठीक है, यहाँ पे इनको एक एडवांटेज मिलेगा कि श्योर रहेंगे। और साथ ही साथ ये दिन के एंड में नीचे जो यहाँ पे वॉल्यूम लगी रहती है, वॉल्यूम जो आप लगा के रखते हो चार्ट पे, वो वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि भाई दिन भर में वॉल्यूम ज्यादा अच्छी आई है या कम वॉल्यूम आई है, तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो जजमेंट का इनको थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है पैसिव ट्रेडर को, जो 3 बजे एंट्री लेता है। एग्रेसिव ट्रेडर के साथ रिस्क क्या रहता है कि अगर वो 10 बजे यहाँ घुस गया, हो सकता है 11, 12, 1 बजे तक स्टॉक ऊपर जाए 4-5% और वापस सेकंड हाफ में सेल होकर स्टॉक वापस लेवल के नीचे आके क्लोज कर दे, तो ये तो फंस गया। तो अब ऐसा हो जाता है कई बार, इनफैक्ट सबके साथ ही होता होगा कि सुबह एंट्री ली और देखा दोपहर को तो स्टॉक वापस नीचे आ गया, तो ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इन एग्रेसिव ट्रेडर्स के साथ एक छोटा सा एडवांटेज जो रहता है वो ये रहता है कि जो एग्रेसिव ट्रेडर है, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मिधानी मिधानी ने एंट्री दी, तो आप देखते हो उसने जैसे ही एंट्री दी, अगर किसी ने एंटर किया होगा, इमीडिएटली सिंगल डे में वो सीधा भाग के 12-14% ऊपर चला गया। तो ये भाई साहब के साथ क्या प्रॉफिट हुआ कि ये घुसे तुरंत और इनको तुरंत सिंगल डे में प्रॉफिट मिल गया। अगर ये पैसिव ट्रेडर होता तो वो वेट करता मिधानी की इतनी बड़ी कैंडल बनने का, या जब 3 बजे ऐसी कैंडल बन रही थी, तो अब इतनी बड़ी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लेना इज क्वाइट रिस्की एंड नॉट लॉजिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि एसएल कहाँ डालोगे कैंडल के लो के नीचे, तो इतना बड़ा 12% का एसएल डालना, तो भाई फिर तो वो पोजिशनल या उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट ही कर दो उस स्टॉक में, अगर इतना पसंद है तो फिर तो इतना बड़ा एसएल सूट नहीं करता कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि 10% अगर कैपिटल वाइप हो जाएगा आपका, इसके लो के नीचे डालोगे और एसएल हिट हो गया, तो काफी बड़ा एक लॉस माना जाता है। तो एक ये पर्सपेक्टिव रहता है कि एग्रेसिव ट्रेडर को कुछ फायदे रहते हैं कि अगर वो एंट्री तुरंत करता है तो सिंगल डे में भी मोमेंटम मिलेगा, तो उसे गेन मिल जाता है। बट अगर जो पैसिव ट्रेडर रहता है उसमें बस कंफर्मेशन रहता है। तो आपको बस डिसाइड करना है कि आप एग्रेसिव ट्रेडर हो या पैसिव ट्रेडर हो। एग्रेसिव हो तो आप इंटरडे में जैसे ही लेवल हिट होता है आप एंट्री लो, पैसिव ट्रेडर हो तो आप 3 बजे का या हो सकता है आवरली कैंडल या 4 आवर कैंडल वेट करो, उसके बाद फिर एंट्री लो और उस कैंडल के नीचे का एसेट डालो। तो ये कुछ बेसिक हो गया, काफी लोग पूछते थे तो मैंने बता दिया। अब अपन फटाफट अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। तो बस पहला एनालिसिस जो अपना रहेगा वो रहेगा जिलिट इंडिया पे। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, ये अपना स्टॉक है जिलिट इंडिया। इसको सिलेक्ट करने का रीजन कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। देखो ध्यान से अगर आप समझोगे तो स्टॉक 2013-14 से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन में था और अप्रोक्स 800 के पास जाके काफी अच्छा रिजेक्शन स्टॉक ने लिया और स्टॉक यहाँ से नीचे आया। जब अगर आप प्रीवियस टाइम का सपोर्ट देखोगे, जब स्टॉक रन में था तो उसने फ्लैग या एक पुल बैक टाइप का लिया था। ये अभी अपन सिर्फ क्या कहते हैं थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताना चाहता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन स्टॉक ने बनाया था 4000 के लेवल के आसपास। तो अगर मैं इसको रफली यहाँ पे अभी ड्रॉ कर दूं ऐसा एक सपोर्ट जोन और इसको आगे ड्रैग कर दूं,
तो आप देखोगे कि रिसेंटली स्टॉक जब अभी काफी अच्छे करेक्शन मोड में था 8000 का लेवल हिट करके, तो आप देख सकते हो स्टॉक नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, एग्जैक्टली उस 4000 के लेवल को हिट किया जहां से प्रीवियसली स्टॉक ने पुल बैक लेके अगेन एक रैली करी थी, और अगेन आप देख सकते हो इस लेवल से स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम देखने मिला। पहले भी 4000 के लेवल से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम पुल बैक के बाद अगेन अभी जब इसने टेस्ट किया तो अगेन एक बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम, मतलब कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं इस लेवल या इस प्राइस को लेकर, और यहाँ से हमें अगेन एक काफी अच्छा ग्रीन या बुलिश मोमेंटम देखने मिला। पहला सिग्नल कि स्टॉक अपने एक बहुत क्रूशियल लेवल को हिट करके एक अच्छी बाइंग डिमांड जनरेट करके बॉटम से एक रिवर्सल ले रहा है, जो कि एक अच्छी बात है काफी बड़ी सेलिंग के बाद। दूसरी चीज, मैं आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये जब पुल बैक ले रहा था तो स्टॉक ने काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया था इस सर्टेन लेवल के आसपास। तो अगर मैं इस लेवल को भी आगे यहाँ से ड्रॉ कर दूं, ये हालांकि अपन वीकली बेसिस पे देखेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो आप देख सकते हो काफी ये मंथली टाइम फ्रेम पे, अभी मंथली टाइम फ्रेम पे 8-10 मंथ लगातार स्टॉक ने ट्राई किया, बट एक भी मंथ इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। अप्रॉक्स 6000 का लेवल होगा, बट रिसेंटली स्टॉक ने काफी अच्छे बॉटम से जब रिकवरी करी तो यहाँ पे काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया है। मतलब पहले जब नहीं कर पा रहा था क्योंकि सेलर्स ज्यादा थे, सेलर्स नहीं ले जा रहे थे, इसको बाइंग बहुत ज्यादा इस लेवल के ऊपर नहीं मिल रही थी, बट अब शायद बायर्स थोड़े ज्यादा एक्टिव हैं एंड दे आर विलिंग टू बाय एट दिस लेवल, तो इसलिए इसने मंथली ब्रेकआउट भी दिया रेजिस्टेंस का। और इस मंथ की कैंडल भी, हालांकि अभी 15 डेज बाकी है, ओके ओके लग रही है, बट अगर ये इस लेवल के ऊपर इस मंथ भी क्लोज करता है मतलब ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, और हमें हो सकता है एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि 8000 तक वापस हमें स्टॉक जाता हुआ दिखे थोड़े टाइम में। तो ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि ये वही वो चीज है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉक जैसा मंथली में ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। आप देख सकते हो वीकली बेसिस में 6000 का लेवल है, बहुत टाइम हिट करने के बाद स्टॉक नहीं क्रॉस कर पाया, पूरा नीचे आया अपने 4000 के लेवल तक। यहाँ पे इसको अच्छा बाइंग, वो बाइंग क्या कह सकते हैं, बाइंग डिमांड मिली और यहाँ से इसने काफी अच्छी रिकवरी ली है। सेकेंडली अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था क्योंकि 200 के नीचे था काफी टाइम से। एक बड़ी सी 200 मूविंग एवरेज की कैंडल को 200 मूविंग एवरेज को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, छोटा सा वीकली बेसिस पे एक पुल बैक लिया, अगेन एक ब्रेकआउट दिया और अपने वीकली बेसिस पे अगेन अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। तो आप देख सकते हो स्टॉक में बहुत ज्यादा एकदम से चेंज टाइप का आ रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल ले रहा है, वीकली ब्रेक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब स्टॉक काफी अच्छे बाइंग मोमेंटम में है। और वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल डेड वॉल्यूम्स थी और कोई खास मोमेंटम नहीं था स्टॉक में, बट अब यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आने लगा है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन कैंडल वॉल्यूम भी देखने लगी, विच मीन्स ज्यादा से ज्यादा बायर्स इसमें आने वाले हैं या आ रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, हो सकता है म्यूचुअल फंड वगैरह बाय कर रहे हो। तो एक अच्छा सेटअप है, वीकली बेसिस पे ये अपने इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करो डेली टाइम फ्रेम पे, तो देखो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, अगेन ब्रेकआउट दिया, अगेन कंसोलिडेट या पुल बैक टाइप का कर रहा है, तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। इसके लिए बस मैं आपको एक बताऊंगा कि स्टॉक पिछले 10-12 दिन से अपने काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 6300 के आसपास का लेवल है या 350 के आसपास, इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और नीचे से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो एक काफी अच्छा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। तो जिलेट इंडिया काफी अच्छा सेटअप है, काफी बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल पैटर्न या रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल फॉर्म कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा सेटअप है, रेजिस्टेंस पे पास वेट कर रहा है, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है, असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर हमें 6350 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें इसमें काफी अच्छा एक स्विंग मोमेंटम देखने मिल सकता है, पोजिशन बेसिस पे 8000 तक भी जा सकता है। और एसएल की बात करो तो आप इस कैंडल के नीचे अपना एसएल रख सकते हो, और अगर आपको थोड़ी ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस देनी है तो आप ये स्विंग प्रेफर कर सकते हो, और फिर जैसा आपका रिस्क रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिवॉर्ड को फिक्स कर सकते हो। तो सेटअप काफी अच्छा है, आप देखना आपको 6350 के आसपास अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। फोकस को अगर ये प्राइम फोकस स्टॉक का नाम है, इसको अगर आप देखोगे तो ये भी टर्न अराउंड सिचुएशन में कैसे, क्योंकि अगर आप रिसेंट पिछले जुलाई या जून जुलाई का मोमेंटम देखोगे तो स्टॉक काफी अच्छा ऊपर गया, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिक एम पैटर्न बना के वापस नीचे आया, और आप देख सकते हो कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में था, मतलब कहीं ना कहीं इसमें काफी ज्यादा लोगों ने एग्जिट मारा है। हो सकता है अर्निंग उतनी अच्छी ना आई हो इसलिए स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग आ गई हो, बट अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है, प्राइम फोकस स्टॉक का नाम है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया, बेरिश हो गया, थोड़े दिन वेट करा, बट अगर आप सडनली देखोगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग बस्ट मोमेंटम, मतलब एकदम से बायर्स ही बायर्स आ गए, भर भर के लोगों ने इसको, अब जो भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एफआईआईज हो सकते हैं, उन्होंने स्टेक बढ़ाए हो बॉटम पे, हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड बाय कर रहा हो सकता है कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो जिसको इंटरेस्ट आ रहा हो स्टॉक में, बट कुछ भी हो काफी अच्छा एक वॉल्यूम बस्ट हमें बाइंग साइड इसमें देखने मिला है। यहाँ वॉल्यूम देखो और अब यहाँ वॉल्यूम देखो,
तो एक काफी अच्छा मोमेंटम हमें इस पे देखने मिला। 200 मूविंग एवरेज के नीचे था, स्ट्रॉन्ग कैंडल से 200 का ब्रेकआउट दिया और अगेन बिल्कुल वही कंसोलिडेट कर रहा है अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो इसने काफी अच्छे ट्रेंड रिवर्सल का या जो कहते हैं कि इसकी स्टेज चेंज हो रही है, मतलब स्टॉक फोर्थ स्टेज से फर्स्ट स्टेज में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आप अगर ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के बहुत क्लोज है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। अगर आप देखोगे तो स्टॉक रिसेंटली कुछ दिनों से अप्रोक्स 98 के लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया है और नीचे 200 का सपोर्ट भी है। तो अगर स्टॉक आने वाले टाइम में 98 या 100 के लेवल के आसपास डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में स्पेस काफी अच्छा है ऊपर जाने का, क्योंकि आप देख सकते हो रिसेंट यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। आप इजीली 5% या 6% का टारगेट अचीव कर सकते हो। या हो सकता है कि ये जो ब्रेकडाउन लेवल है ना, यहाँ स्टॉक ने पॉज लिया फिर ब्रेकडाउन दिया, हो सकता है स्टॉक इसको पूरा जाकर रिटेस्ट करे तो ऊपर जाने का पोटेंशियल इसमें काफी अच्छा है। सेटअप काफी अच्छा हो सकता है अगर ये 98 99 के लेवल का ब्रेकआउट देता है। एसएल आपको रखना है तो आप बिल्कुल इस स्विंग के नीचे अपना एसएल रख सकते हो। तो ये हो गया दूसरा स्टॉक। नाउ कमिंग टू अनदर स्टॉक, तो ये है सिल्वर टच टेक्नो या टेक्नोलॉजी होगा। इसमें भी गाइस सेम कंसेप्ट है कि अगर आप इसको देखोगे तो ये भी काफी अच्छा एक पोलन फ्लैग का पैटर्न बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिसेंटली स्टॉक बहुत ज्यादा चॉपी था। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईआई की वॉल्यूम आती है जो कि काफी अच्छा एक सॉलिड ब्रेकआउट कराती है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने 20% का सर्किट मारा। उसके बाद स्टॉक पिछले 15 या 20 दिनों से बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक रफ बेसिस पे अगर आप बोलोगे तो काफी अच्छा एक पोलन फ्लैग का पैटर्न है जो कि काफी एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। और इसने अगर आप एक सर्टेन लेवल देखोगे वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वो लेवल है जिसके ऊपर स्टॉक थोड़ा जाता है, बिल्कुल इमीडिएट सेल हो जाता है। मतलब 640 के आसपास का लेवल है जिसको स्टॉक ने 2 बार टेस्ट किया, यहाँ किया बट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। मतलब रेजिस्टेंस हिट तो कर रहा है बट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो अब अगर आने वाले टाइम में ब्रेकआउट करता है स्टॉक 640 के ऊपर निकलता है तो हमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट या इस रेंज का ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो इसमें हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। एसएल का पूछोगे तो ये जो स्विंग लो बना है इसका, जिसके नीचे स्टॉक अभी एक भी दिन क्लोज नहीं दिया, तो 580 के आसपास का ये लेवल है। अगर इसके नीचे स्टॉक आता है तो आपको अपना पोजीशन या ट्रेड स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, तो एसएल ये हो जाएगा। अब मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल स्टॉक लाया हूँ जो कि बिल्कुल एक टर्न अराउंड स्टेज पे है। स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। गाइज आई होप आपको ये आंसर अच्छा लग रहा हो या अपन डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आंसर सही लग रहा है तो प्लीज गाइज वीडियो लाइक जरूर करिए और अपना कमेंट जरूर करिए कि आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है और आप किस स्टॉक पे एंट्री एग्जिट लेना ज्यादा पसंद करोगे आपके हिसाब से। और अक्षर सर ने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया है तो आप स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो। जितने लोगों ने नहीं देखा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर वीडियो देख लेना। अब गाइस स्टॉक जो आता है अपना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रेंड रिवर्सल या फिर एक रिवर्सल फेज में है। उसको अगर आप टर्न अराउंड फेज जो कहते हैं सिचुएशन, वो अगर आप देखोगे तो स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर को अगर आप देखोगे स्टॉक वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रन में था। वीकली बेसिस पे आप देख सकते हो लगातार मतलब 170 से सीधा भागा 500 के लेवल तक, भागता ही गया। बट 500 के लेवल पे आप देखोगे एग्जैक्टली 500 का लेवल हिट किया इसने और वहां से हमें काफी बड़ा एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक में देखने मिला। बट स्टिल अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज लगा रखा है मैंने और स्टॉक बहुत टाइम से साइडवेज रेंज में बिल्कुल यहाँ पे कंसोलिडेट करता जा रहा है। मतलब सेलिंग तो हो रही है बट स्टिल सेलर्स अब इसको इस सर्टेन 270 या 250 के लेवल के नीचे ज्यादा जाने नहीं दे रहे हैं। तो इसने अपना बेस फ्लैट कर लिया है, वो मैं आपको काफी अच्छे से एक बार और बता देता हूँ कि ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे कि ये काफी अच्छा इसका एक सपोर्ट जोन है जो स्टॉक बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा है। और अगर आप रिसेंटली एक कैंडल देखोगे, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ऐसे तो बढ़िया है बट अगर मैं ऐसी एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दूं तो आप देखोगे कि स्टॉक काफी अच्छी एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दे रहा था। जब जब इसने ट्रेंड लाइन को हिट किया हमें सेल देखने मिला। बट लास्ट वीक की कैंडल देखोगे तो स्टॉक 200 को ब्रेकआउट किया, वापस रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद एक सॉलिड ग्रीन कैंडल हमें इस स्टॉक में देखने मिली और इस बार कहने को कह सकते हो कि ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया है। तो एक काफी अच्छी सिचुएशन में है कि स्टॉक काफी अच्छे अपने एक सपोर्ट जोन से काफी बार बार सपोर्ट ले रहा है 250 के आसपास या 260 के आसपास। सेलिंग ज्यादा हो नहीं रही है क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखो पहले वॉल्यूम काफी ऑलमोस्ट स्लो हो गई थी, अब बाइंग वॉल्यूम धीरे धीरे आने लगी है। तो एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो सकता है। नीचे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नीचे 200 मूविंग एवरेज है तो काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, 200 का काफी अच्छा सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो बस अब हमें ये देखना है कि क्या ये फर्दर मोर कंटिन्यू करता है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू मतलब जो कि हो चुका है सॉलिड कैंडल बन चुकी है, तो अब जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलेगा स्टॉक में, अगर आपको एग्जैक्टली बोलूं
तो कैंडल का हाई है समथिंग 294। तो अगर अभी 295 या 296 के ऊपर स्टॉक अगले वीक निकलता है तो आप इस पे एंट्री ले सकते हो। आपका एसएलएस लो के नीचे 200 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफी टाइम से यहाँ फंसा हुआ है। और उसको पिक करने का एक मेरा मेन रीजन ये है कि स्टॉक बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड था। ये डेली टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा चॉपी दिखेगा, बट इसकी अभी अर्निंग्स आने वाली हैं। तो अगर अर्निंग्स में कोई भी सरप्राइज मिलता है, चलो अच्छा डेली टाइम फ्रेम खोल लिया तो वो भी देख ही सकते हो। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखी थी, वो भी काफी अच्छा वर्क कर रही है। इसने 2-3 बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक एक भी बार क्लोज नहीं कर पा रहा था। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ हिट किया फिर सेल, यहाँ हिट किया फिर सेल। अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड, हाँ, तो अभी अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो स्टॉक ने काफी टाइम बाद 200 के ऊपर लगातार 2 कैंडल से क्लोज किया। एंड आप वॉल्यूम देखो तो अब इसका खेल क्या होगा कि इसका खेल आगे कैसे बढ़ेगा, कि इसका खेल अब फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल मतलब अर्निंग्स पे। मैंने आपको दिखाया अभी कि नवंबर में यहाँ पे इसकी अर्निंग्स आने वाली हैं। तो ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा सेलिंग में आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट कह लो आप पिछले अगर ऐसे देखें तो ऑलमोस्ट एक साल से स्टॉक डाउन ट्रेंड टू एक साइडवेज मोमेंटम में समथिंग 462 डेज हो रहे हैं, मतलब एक साल प्लस, एक साल से डाउन ट्रेंड में है। अर्निंग्स आएंगी, अगर अर्निंग्स में कोई भी सरप्राइज आता है और स्टॉक के फोरकास्ट अच्छे दिए जाते हैं या स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आता है और सब बढ़िया रहता है स्टॉक का, तो हम एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक में देखने मिल सकता है। बट ध्यान देना, अगर गड़बड़ आती है अर्निंग्स को, कोई दिक्कत होती है तो स्टॉक इस मेजर लेवल को ब्रेक डाउन भी कर सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहना, मेरा बताना मेरा फर्ज था इसलिए मैंने आपको बता दिया है दोनों चीजें। अर्निंग में सरप्राइज आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक में एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा पोजीशन बेसिस का सेटअप हो जाएगा कि अगर स्टॉक पे आप यहाँ एंट्री ले रहे हो वीकली बेसिस पे, तो यहाँ का या यहाँ का एसेट डाल के इसको पोजिशनली ट्रैक कर सकते हो। पहला टारगेट आप 360 बना सकते हो, 360 भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर स्टॉक ऑल टाइम हाई तक वापस 500 का लेवल टेस्ट करने जा सकता है। बट अगर अर्निंग्स गड़बड़ आती हैं और कोई दिक्कत होती है स्टॉक में या फोरकास्ट अच्छे नहीं निकलते कंपनी के, तो स्टॉक में ये अगर लेवल टूटेगा 260 का तो एक बड़ा सेल ऑफ देखने हमें मिल सकता है। नाउ कमिंग टू त्रिवेणी, इसका भी एक काफी अच्छा एनालिसिस बन रहा है, मुझे ये लगा कि ये आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इसको अगर आप स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक ने क्या करा है कि रिसेंटली 2022 में एक ऑल टाइम हाई मारा, वहां से काफी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला, स्टॉक नीचे आया, अगेन स्टॉक ऊपर गया, काफी टाइम तक साइडवेज कंसोलिडेट करता रहा। आप देख सकते हो ये वीकली टाइम फ्रेम पे पता नहीं ऑलमोस्ट शायद 4-5 महीने कंसोलिडेट करा और फिर अब रिसेंटली काफी बड़ा एक ब्रेकआउट दिया है अगस्त के बाद। तो अगर आप लेवल्स की बात इसकी करूं तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं या फिर चलो आपको मैं कुछ लेवल ड्रॉ करके बताता हूं। तो पहले तो ये एक रेजिस्टेंस था वीकली बेसिस पे जो स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा था, फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ। दूसरा ये लेवल था, ये ऑल टाइम हाई था इसका, ये इसने इस स्टॉक ने सिंगल ब्रेकआउट में सिंगल कैंडल में क्रॉस कर दिया वीकली बेसिस पे। तो स्टॉक अगर आपको मैं और जूम आउट करके दिखा दूं तो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे है ना। तो ऑल टाइम हाई पे होने के बाद भी स्टॉक में अगर आप देखोगे तो स्टॉक वीकली बेसिस पे पिछले 4 वीक से समवॉट अपर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। और लास्ट वीक हमें या लास्ट 2 वीक हमें लगातार दो डोजी कैंडल देखने मिली है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं पॉज में है या मतलब कंसोलिडेट या वेट कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है ऑल टाइम हाई के लेवल के लिए कि स्टॉक ने हिट किया और इमीडिएट ऐसा सेल या मतलब सबके सब एग्जिट करने नहीं आए। एक और चीज, रेड कैंडल्स की अगर आप वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो बाइंग वॉल्यूम काफी अच्छी थी, सेलिंग वॉल्यूम काफी कम है, मतलब सेलर्स लोग ज्यादा इसको भी एग्जिट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। शायद उनके लिए एक अपर लेवल और बाकी है फिर वहां जाके प्रॉफिट बुकिंग आए। तो वीकली बेसिस पे स्टॉक पॉज कर रहा है या ऐसे रफली ब्रेक बना दोगे तो फ्लैग टाइप का बन जाएगा। लास्ट 2 कैंडल डोजी है विच मीन इनडिसिसिवनेस या पॉज। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी आओगे तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो स्टॉक रिसेंटली काफी बार 944 या 945 के लेवल को टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे एक भी बार इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। और मैं अगर चाहूँ तो ऐसा इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न काइंड ऑफ बन जाएगा। तो ये भी स्टॉक काफी अच्छा है, अपने ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका लेवल अगर आप देखोगे तो 945 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेवल आएगा। तो अगर आने वाले डेली टाइम फ्रेम पे कुछ दिनों में हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमें एक शॉर्ट अप ट्रेंडिंग मूव या एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम अपसाइड देखने इसमें मिल सकता है। एसएल की बात आप करोगे तो आप हो सकता है इस कैंडल के लो के नीचे डाल दो। अगर आपको ब्रीदिंग स्पेस देनी है तो आप इस कैंडल के लो के नीचे 370 के आसपास भी एसएल डाल सकते हो। फिर आप जितना एसएल लो उससे डबल अपना रिवॉर्ड रख के, मतलब अगर आप 5% का रिस्क यहाँ पे हो रहा है, 5% का एसएल ले रहा है तो आप 10% का रिवॉर्ड रख के अपनी स्विंग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। किसी का 10% का रिस्क हो रहा है अगर यहाँ पे, वैसे तो होना नहीं चाहिए, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। हाँ, अप्रोक्स
6% का रिस्क हो रहा है, तो आप इसको 12% के टारगेट के साथ 1:2 के टारगेट के साथ स्विंग ट्रेड होल्ड कर सकते हो। तो गाइस मैंने आपको स्टॉक बता दिए हैं सारे, इसका नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे एक फ्रेश चैलेंज के साथ आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।